अच्छा, जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? ज्यादातर तो शायद खबरों की सुर्खियां है ना। लेकिन इन सुर्खियों से हटकर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत हैरानकुन, बहुत कदीम और सच पूछें तो बेहद खूबसूरत है। तो आइए आज हम इसी छुपे हुए पाकिस्तान को मिलकर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इसे दुनिया के बेहतरीन सियाती मकामात में से एक कहा जा रहा है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अजीम पहाड़ी सिलसिले एक दूसरे से मिलते हों? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के सफर का पहला कदम है। एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां कुदरत अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है। और क्या ये मुमकिन है कि इसी जगह पर हमें 5000 साल पुराने शहरों के आसार भी मिलें? मतलब इतने पुराने जितने मिस्र और मेसोपोटामिया के हैं? ये सवाल हमें पहाड़ों की बुलंदी से सीधा तारीख की गहराइयों में ले जाता है। तो बात यह है कि पाकिस्तान की असल खूबसूरती इसी में है। ये तज़ादात की सरजमीन है। एक तरफ आसमान से बातें करते पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी तहजीबें, दोनों एक साथ एक ही जगह पर। और सच कहें तो यही मिलाप है जो इसे इतना इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो फिर चलें, अपना सफर शुरू करते हैं शुमाल से, एक ऐसी जगह से जिसे देवों की सरजमीन कहें तो गलत नहीं होगा। यह पाकिस्तान का वो रूप है जो एडवेंचर के शौकीन लोगों और फितरत से मोहब्बत करने वालों को हमेशा से अपनी तरफ बुलाता है। अच्छा, इस इलाके की बड़ाई का अंदाजा लगाने के लिए ना सिर्फ एक नंबर ज़हन में रखें, 5। जी हाँ, 5। दुनिया की जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं ना, 8000 मीटर से भी ऊंची, उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। और उनमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी शामिल है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो इस सैयारे के सबसे ऊंचे मकामात का मरकज है। और ये पहाड़ सिर्फ दूर से देखने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो एडवेंचर के लिए पुकारते हैं। हुंजा की खूबसूरत वादियों में ट्रेकिंग का अपना ही मजा है, या फिर नांगा पर्वत के साये में फेरी मेडोज में कैंपिंग का तजर्बा। क्या कहने। इस कर्दों से K2 का सफर शुरू होता है। और हाँ, स्वाद को तो मशरिक का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और इसकी सरसब्ज वादियां देखकर वाकई लगता है कि किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच से एक रास्ता गुजरता है, शाहराह कराकरम। इसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, और सच में ये नाम बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक सड़क थोड़ी है, ये तो इंसान की हिम्मत और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो दुनिया की छत पर बनाया गया है। चलें, अब पहाड़ों की बुलंदियों से नीचे उतरते हैं और सफर करते हैं वक्त में पीछे, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों की नहीं है। ये तो कदीम तहजीबों का मरकज भी रहा है, एक ऐसी जगह जहां 5000 साल पुरानी तारीख आज भी जिंदा महसूस होती है। इस जमीन की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। सोचें जरा, 5000 साल पहले यहां वादी सिंध की तहजीब फल फूल रही थी, जिसने दुनिया के पहले मुनज़्ज़म शहर बनाए। फिर वक्त बदला, गंधारा की बुत सल्तनत आई, जो इल्म और आर्ट का एक बड़ा मरकज बनी। और फिर मुगलों का दौर आया, जिन्होंने यहाँ फन तामीर के ऐसे नमूने छोड़े कि आज भी दुनिया देखकर दंग रह जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तारीख सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की हवा में जिंदा है। जब मोहनजोदड़ो के खंडरात में चलते हैं ना, तो महसूस होता है जैसे दुनिया के पहले जदीद शहरों में से एक की आवाज़ें आ रही हों। टैक्सिला में गंधारा आर्ट और बुद्धमत की तालीमात की खुशबू आती है। और लाहौर का शाही किला, वो तो मुगलों के शान और शौकत की जीती जागती तस्वीर है। और ये तीनों जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हैं। तो तारीख की इन गहराइयों से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान की असल रूह, इसकी असल खूबसूरती तो इसके लोगों और उनकी जिंदा रिवायात में है। ये वो सकाफती दिल है जो आज भी पूरी आबोताब से धड़क रहा है। अगर पाकिस्तानी सकाफत को एक लफ्ज में बयान करना हो तो वो लफ्ज होगा मेहमान नवाजी। और ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक पूरा एहसास है। एक ऐसी रिवायत जहां मेहमान को खानदान का हिस्सा समझा जाता है। और दुनिया भर से जो लोग यहाँ आते हैं ना, वो अक्सर यही कहते हैं कि उनके सफर का सबसे यादगार हिस्सा यही गर्मजोशी थी। और ये जो सकाफत है ना, ये हर कदम पर अपना रंग बदलती है। एक तरफ चित्राल में कैलाश लोगों की बिल्कुल मुनफरिद कदीम रिवायत है, तो दूसरी तरफ शिंदूर में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है, जहां हर साल मेला लगता है। मुल्तान के मज़ारात एक अलग ही रूहानी सुकून देते हैं। और फिर लाहौर और कराची हैं, जिनकी शहरी जिंदगी तेज रफ्तार और तवानाई से भरपूर है। मतलब हर कोने में एक अलग ही दुनिया है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं, अब एक ऐसे मौजू पर आते हैं जो सबको पसंद है, यानी खाना। पाकिस्तानी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है,
ये तो अपने आप में एक पूरा कल्चर है, एक सफ़र है। यहाँ हर शहर का अपना एक अलग ही जायका है। जैसे लाहौर। लाहौर तो मशहूर है अपने चटपटे स्ट्रीट फूड के लिए। चरगा, पाए, हलवा पूरी, क्या कुछ नहीं। और फिर दूसरी तरफ है पेशावर, जहाँ के जायके बिल्कुल अलग हैं, मजबूत, भरपूर, जैसे चपली कबाब और नमकीन कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है खानों में। और ये कहानी सिर्फ लाहौर पेशावर की नहीं है। कराची जाएं तो वहाँ की बिरयानी और सी फूड का कोई जवाब नहीं। और मुल्तान तो भाई दुनिया के सबसे बेहतरीन आमों का घर है। साथ में वहाँ की रिवायती मिठाइयाँ भी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का खाना पूरे एशिया के सबसे मज़ेदार और वैरायटी वाले खानों में से एक है। तो हमने पहाड़ देखे, तारीख की बात की, सकाफत और खाने को भी जाना। अब सवाल ये है कि आखिर आज के दौर में पाकिस्तान एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पे इतना अहम क्यों होता जा रहा है? इसकी वजह बहुत सीधी सी है। पाकिस्तान में हर तरह के मुसाफिर के लिए कुछ ना कुछ है। जिसे एडवेंचर चाहिए वो भी है, जिसे तारीख और सकाफत में दिलचस्पी है उसके लिए भी खजाना है, और जिसे रूहानी सुकून चाहिए वो भी मिलता है। और हाँ, एक और बड़ी बात, ये दुनिया के बहुत से मशहूर मकामात के मुकाबले में काफ़ी सस्ता भी है। अब तो फोर्ब्स और कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर जैसे बड़े बड़े नाम भी कह रहे हैं कि ये दुनिया की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। सोचिए, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को नेपाल या स्विट्ज़रलैंड जैसी जगहों से क्या चीज़ अलग करती है? बात सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई की नहीं है। असल फ़र्क, असल जादू इस मिलाप में है, जहां देव जैसे पहाड़ों के साये में हज़ारों साल पुरानी तारीख सांस लेती है, एक रंगारंग सकाफत जिंदा है और दुनिया की सबसे गर्मजोश मेहमान नवाजी आपका इस्तकबाल करती है। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को वाकई मुनफरिद बनाती है।